नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप प्रजापति गुरुस्कर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्री पार्ट 3, जिसके अंदर हम बात करेंगे मीडियंस की, माध्यिका की। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखिएगा दोस्तों, ये आपके सामने एक त्रिभुज है एबीसी। हम बात कर रहे हैं माध्यिका की। तो त्रिभुज एबीसी में माध्यिका किस तरीके से हम यहां से हम एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ की, ए छोर से बीसी पर एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ की, जो जहां पे बीसी को डी पॉइंट पे कट करता है। और जैसे इसने डी पे कट किया तो हम यहां से कह सकते हैं बीडी अगर डीसी के बराबर है, बीडी किसके बराबर है, डीसी के, तो हम कहेंगे एडी किसका काम करेगी, मीडियंस का काम करेगी। तो ये आपका पहला पॉइंट है मीडियंस में, माध्यिका में। क्या? माध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो यहां से देखो, बी पॉइंट से एसी पर अगर इस तरीके से एक लाइन खींचे जो कि इसको दो बराबर भागों में तोड़ दे, तो इसको बीई जो होगी वो किसका काम करेगी, मीडियंस का। सी पॉइंट से सामने वाली भुजा पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दे जो कि इसको दो बराबर भागों में तोड़ दे, तो इसको अगर मैं सी एफ जो नाम दूं तो सी एफ किसका काम करेगी, मीडियंस का। तो ये आपके पास मीडियंस के बारे में बताया मैंने, मीडियंस क्या होता है एक्चुअल में। तो ध्यान रखेंगे, मीडियंस कुछ भी नहीं, मीडियंस का मतलब ये होता है कि अगर कोई सामने वाली भुजा दो बराबर भागों में टूट रही हो तो वो मीडियंस है। जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, ये एक ट्रायंगल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूँ, देखिएगा दोस्तों, ये एक त्रिभुज है आपके सामने। इस त्रिभुज में यहां से इस तरीके से एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है दोस्तों। यहां से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था, और ये इसको नाम दे दिया मैंने, ठीक है दोस्तों। अब आपसे एग्जामिनर कहे बी डी इज इक्वल टू डी सी। आपसे एग्जामिनर के बाद त्रिभुज एबीसी में BD इज इक्वल टू DC है, BD अगर DC के बराबर है तो ऑटोमेटिक एग्जामिनर कह नहीं रहा कि AD मीडियंस है, AD माध्यिका है, तो हम कह सकते हैं कि AD किसका काम कर रही है, यहाँ पे माध्यिका का। AD किसका काम कर रही है, माध्यिका का। अगर ये दोनों चीजें बराबर दे रखी है, BD DC के बराबर, तो AD माध्यिका हो जाएगी। अगर AD माध्यिका दे रखी है तो ऑटोमेटिक BD इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, DC के बराबर। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। इनकी प्रॉपर्टी, माध्यिका से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी बनती है, जितनी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, उनको हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, नोट करके लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, सभी माध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। दूसरा पॉइंट भी सभी नोट डाउन करके लिखेंगे, माध्यिका जो होती है ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है। माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को, यहां पे लिखेंगे के क्षेत्रफल, माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है। क्या मतलब होता है इस लाइन का, भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। जिस तरीके से मैं आपके सामने कह रहा हूं, ये एक त्रिभुज है एबीसी। एबीसी में जैसे ही मैंने एक मीडियन ड्रॉ की एडी, तो मैं आज ये कह सकते हैं एबीसी त्रिभुज, अगर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल मैं आपसे कहना चाहूँ अगर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम यहाँ से 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एबीसी का क्षेत्रफल है, तो माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करेगी, मतलब दो बराबर भागों में तोड़ेगी। तो यहाँ पे क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये इसका मीनिंग है कि माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है। तो वनडे एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन इस तरीके से दे देगा, आपसे कहेगा त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है, और आपसे कहेगा त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल अगर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ज्ञात कीजिए पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, उसका डबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला, अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, क्योंकि अगर क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम आपके सामने करना चाहे, मैंने कहा 10 इसके हिस्से में, 10 इसके हिस्से में। अब देखो ऑटोमेटिक ये यहाँ से यहाँ तक की मैं बात करूँ, इस ये यहाँ से यहाँ तक की, ये भी अपने आप में एक त्रिभुज बन गई कि नहीं बन गई। और इस त्रिभुज में अगर यहाँ से डी पॉइंट से इसके ऊपर फिर दोबारा से एक मीडियन में ड्रॉ कर दूं, जिससे ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए, इसको मैं साफ साफ ए बी डी की बात कर रहा हूँ, इसको मैं कट करके दोबारा यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ।
एक बार दोबारा देखिएगा, ये आपके सामने थी त्रिभुज ए बी सी। जैसे ही मैंने यहाँ पे एक मीडियन ड्रॉ किया डी, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके हिस्से में और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके हिस्से में। और जैसे इस त्रिभुज को दोबारा से मैंने एक मीडियन ड्रॉ किया जिससे कि ये भुजा इसके बराबर आ गई, ये भुजा इसके बराबर, तो ये पूरा 10 था, तो अब ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये भी कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर जब भी इस तरीके से क्वेश्चन हो आपके सामने, तो यहाँ पे इसकी भुजा की ये भुजा इस भुजा के बराबर या डी ई मीडियंस दे रखा है इस त्रिभुज का, तो अगर ये 5 आपसे पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ ले, तो ये 5 तो आप कहेंगे ये कितना 5, ये तो ये भी 5, ये 5 5 कितना 10, अगर ये 10 तो टोटल कितना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अभी फिलहाल मैंने आपको दो चीजें बताई। माध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है। आइएगा अगला पॉइंट हम नोट डाउन करके लिखते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये आपके सामने एक त्रिभुज है ए बी सी। मैंने बात की ए पॉइंट से बी सी पे अगर मैं मीडियन ड्रॉ करूंगा तो ये आपके सामने ए डी एक मीडियन हो जाएगा। बी पॉइंट से ए सी पे अगर मैं एक मीडियन ड्रॉ करूंगा तो बी ई एक मीडियन हो जाएगा। सी पॉइंट से ए बी पे एक मीडियन ड्रॉ करूंगा तो सी एफ एक मीडियन हो जाएगा। तो इनको मैं नाम दे देता हूँ ए डी। ए डी को M1 में लिख देता हूँ पहला मीडियन। फिर मैं बात करूँ बी ई, इसको M2 दूसरा मीडियन। फिर मैं बात करूँ सी एफ, इसको M3 तीसरा मीडियन। ये 3 मीडियंस आपके पास। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये तीनों ही मीडियंस एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, और इस प्रतिच्छेद पॉइंट को हम कहते हैं, इस प्रतिच्छेद पॉइंट को हम कहते हैं क्या, ग्रेविटी सेंटर। इस प्रतिच्छेद पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी सेंटर, गुरुत्व केंद्र। ग्रेविटी सेंटर दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ग्रेविटी सेंटर गुरुत्व केंद्र। यहाँ पे लिखेंगे गुरुत्व केंद्र, ग्रेविटी सेंटर गुरुत्व केंद्र। दूसरा इसी पॉइंट को हम कह सकते हैं सेंट्रोइड केंद्रक। दो तरीके से इसके नाम दिए जाते हैं, एक तो इसको ग्रेविटी सेंटर बोला जाता है, ये जो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट प्रतिच्छेद बिंदु, इस प्रतिच्छेद बिंदु को ग्रेविटी सेंटर सेंट्रोइड बोल देते हैं। ग्रेविटी सेंटर को हिंदी में गुरुत्व केंद्र और सेंट्रोइड को हिंदी में क्या कहेंगे, केंद्र। तो इसी पॉइंट को ग्रेविटी सेंटर या केंद्रक कह देते हैं। तो आइएगा इस ग्रेविटी सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे हम लिखेंगे गुरुत्व जो केंद्र है ना, गुरुत्व केंद्र त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांटता है, भागों में बांटता है। ग्रेविटी सेंटर गुरुत्व केंद्र त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांटता है। ग्रेविटी सेंटर 6 बराबर भागों में बांटता है। किस तरीके से, देखो आपके पास एक भाग ये रहा, दूसरा भाग ये रहा, तीसरा भाग ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा और छठा ये रहा, और इन सभी भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। ठीक है, तो मैंने तीसरी चीज आपके सामने बताई, त्रिभुज के क्षेत्रफल को गुरुत्व केंद्र 6 बराबर भागों में बांटता है। अब इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार मैं एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ हल्का सा। ये आपके सामने एक त्रिभुज है ए बी सी। यहाँ से मैं ए डी एक मीडियंस, बी ई एक मीडियंस और सी एफ एक मीडियंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ध्यान रखना, सी एफ एक मीडियंस। आपसे एग्जामिनर कहेगा यहाँ पे जी, इस पॉइंट को क्या नाम देंगे, जी। आपसे एग्जामिनर कहेगा त्रिभुज सी जी डी, त्रिभुज सी से गए जी पे और जी से गए डी पे। तो ये जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज सी जी डी का क्षेत्रफल, आपसे एग्जामिनर कहेगा सी जी डी का क्षेत्रफल 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इस तरीके से आपको देगा, यदि त्रिभुज सी जी डी का क्षेत्रफल 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा त्रिभुज
ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ABC का क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे CGD का क्षेत्रफल अगर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन ये क्षेत्रफल तो सभी का क्या होता है, बराबर बराबर होता है। इन सभी भागों का क्षेत्रफल कितना होता है, बराबर। इसका मतलब 7 इसका तो 7 इसका, 7 इसका, 7 इसका, 7 इसका, 7 इसका। इसका मतलब अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है तो 7 को कितनी बार गुणा कर दो, 6 बार। तो आप कहेंगे 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखेंगे तीसरी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। गुरुत्व केंद्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है दोस्तों, आइएगा इसको रफ करते हैं, आगे चलते हैं। दोबारा से देखिएगा इसी डायग्राम को एक बार। ये ए, ये बी, ये सी, यहाँ से एक AD, यहाँ से BE, यहाँ से CF। ये कहाँ पे कट करेंगे, G पॉइंट के ऊपर आपस में कट करेंगे। और ये आपसे एग्जामिनर कई बार इस तरीके से भी इसका रिलेशन पूछ लेता है। A से G और G से D, इन दोनों का एक अनुपात होता है, वो कितना होता है, AG और GD, मतलब A से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इनका अनुपात होता है 2:1। इसी तरीके से B से G तक और G से E तक, B से G तक और G से E तक, इनका अनुपात भी कितना होता है, 2:1। इसी तरीके से C से G तक और G से F तक, C से G तक और G से F तक, इसका अनुपात भी कितना होता है, 2:1। ये आपके पास चौथी प्रॉपर्टी आप मान सकते हैं इसको मीडियंस की माध्यिका की। क्या ये हिस्सा अगर 2 है तो ये कितना होता है, 1। ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक अगर 2 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 1। C से G ये हिस्सा अगर 2 है तो ये हिस्सा कितना रहेगा, 1। अब इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा। आपसे एग्जामिनर कहेगा त्रिभुज ABC में, आपसे एग्जामिनर क्या कहेगा, त्रिभुज ABC में AD एक माध्यिका है, BE एक माध्यिका है, CF एक माध्यिका है। आपसे एग्जामिनर कहेगा यदि A से G, आपसे एग्जामिनर कहेगा यदि AG इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट कीजिएगा कि AD कितना होगा, AD कितना होगा। इतना हिस्सा दिया, हो सकता था आपसे पूछ ले ये इतना हिस्सा कितना होगा, लेकिन फिलहाल उसने इस पूरे की लेंथ पूछ ली। तो हमें पता है AG और GD का अनुपात कितना होता है, AG और GD का अनुपात होता है 2:1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं AG और GD का अनुपात 2:1 होता है। तो हम कहेंगे AG अगर 2 है तो GD कितना होगा, 1। जबकि एग्जामिनर आपको कह रहा है AG कितना है, AG तो आपके पास 10 सेंटीमीटर है। अगर AG 10 सेंटीमीटर है और AG 10 सेंटीमीटर एग्जामिनर के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग AG कितना है, 2। अगर 2 10 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, 5 सेंटीमीटर के बराबर। 1 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए AD, और AD किसके बराबर होता है, AD आपके पास बराबर होता है AG प्लस GD, और AG 2 बता रहा हूं मैं और AD GD कितना बता रहा हूं, 1। तो इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, 3। तो हमने कहा अगर 2 10 के बराबर है तो 1 5 के बराबर आ जाएगा और 3 किसके बराबर आ जाएगा, 15 के बराबर। देखो अगर ये हिस्सा 10 था तो हमने कहा ये 2 10 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, टोटल कितना हो जाएगा, 15। तो हमने कहा 2 10 के बराबर, 1 5 के बराबर, 3 किसके बराबर, 15 सेंटीमीटर के बराबर। 3 किसके बराबर, 15 सेंटीमीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है इस रेशियो से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा अगली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने एक त्रिभुज है ABC। हमने कहा AD एक मीडियन, BE एक मीडियन, CF एक मीडियन। ये सारे एक माध्यिका है। थोड़ी देर पहले भी मैंने इनको नाम दिया था। AD को हमने कहा M1, BE को हमने कहा M2 और CF को हमने कहा M3। आपसे एग्जामिनर कहेगा
एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई आपको गिवन दे देगा। वो कहेगा m1 आपके पास 5 सेंटीमीटर, m2 आपके पास 6 सेंटीमीटर और m3 आपके पास जिस तरीके से 11 हो गया आपके पास, 2 और इसमें लिख देता हूँ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे एग्जाम कहेगा एक त्रिभुज है जिनकी 3 माध्यिकाओं की लंबाई आपको गिवन दे देगा m1, m2 और m3 और आपसे कहेगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको क्या देगा, गिवन तो देगा m1, m2 और m3, इन तीनों की लेंथ गिवन देगा और इस पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ लेगा। तो इनके अंदर मीडियन से अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए क्या फार्मूला है वो आप लिखेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना हो कब, जब मीडियंस दे रखे हो, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है 4/3 सारे का अंडर s इंटू में s माइनस का m1 s माइनस का m2 s माइनस का m3। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है 4/3 s इंटू में m1 s माइनस सॉरी s इंटू में s माइनस m1 s माइनस m2 s माइनस m3 सारे का अंडर। यहाँ पे देखो m1 का मतलब पहला मीडियंस, m2 का मतलब दूसरा मीडियन, m3 का मतलब तीसरा मीडियंस। यहाँ पे s इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, s इज इक्वल टू होता है m1 प्लस m2 प्लस m3 बटा 2। ठीक है दोस्तों, s इज इक्वल टू होता है m1 प्लस m2 प्लस m3 बटा 2, ये s का काम करता है। देखो अब आपके पास क्वेश्चन को सोल्व करने में कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, m1 भी दे रखा है, m2 भी दे रखा है और m3 भी दे रखा है, s की वैल्यू निकाल लेंगे। s इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3, इन तीनों को प्लस करेंगे, 10 और 6 कितना 16 और 16 बटा 2 कितना, आप कहेंगे s इज इक्वल टू कितना 8 सेंटीमीटर। s अगर आपके पास 8 सेंटीमीटर आ गया, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, s माइनस करेंगे यहाँ पे आएगा 3, फिर दोबारा से यहाँ पे अंडर रूट लगा देता हूँ मैं, और 8 में से 6 माइनस करेंगे कितना 2, 8 में से 5 माइनस करेंगे कितना 3, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 तिया 18 और 18 8 कितना 144, तो 4/3 गुणा में 144 का अंडर रूट है, तो ये आ जाएगा 4/3 गुणा में कितना 12, 3 एकम 3, 3 चौका 12, ये आ जाएगा 4 चौका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। पीछे हमने गलती कर दी थी, एक बार रिवर्स करके देखेंगे, वहाँ पे हमने कैलकुलेशन थोड़ी गलत कर दी थी। 8 में से 5 गए 3, 8 में से 6 गए 2, 8 में से 5 गए 3, तो 3 गुणा 2 गुणा 3, तो ये कितना आ जाएगा 3 तिया 9 9 18, 18 8 144 और 144 का रूट कितना 12, 4/3, 3 से गए 4 पे, तो ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप कहेंगे। तो हमने आपको सिर्फ इतना ही बताया, मीडियंस गिवन हो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। तो ये आपकी 5वीं प्रॉपर्टी है, तो इसको भी आप नोट डाउन करके लिखेंगे। आइएगा अगली प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये आपके सामने एक त्रिभुज है ABC। त्रिभुज ABC में AD एक माध्यिका है, BE एक माध्यिका है, CF एक माध्यिका है। ठीक है दोस्तों, अब ये इसको प्रॉपर्टी नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर। वो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, हमेशा ध्यान रखेंगे, भुजाओं का योग AB प्लस BC प्लस CA, तीनों भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होता है किससे, तीनों मीडियंस के योग से। AD प्लस BE प्लस CF, तीनों भुजाओं का जो योग है ना, तीनों भुजाओं का योग तीनों मीडियंस के योग से हमेशा क्या होता है, बड़ा। तीनों भुजाओं का योग तीनों मीडियंस के योग से क्या होता है, हमेशा बड़ा। तो ये आप ध्यान रखिए, भुजाओं का योग मीडियंस के योग से बड़ा होता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। कई बार आपसे कहेगा क्या ये बड़ा, कई बार आपसे कहेगा क्या ये छोटा होता है, कई बार आपसे कहेगा क्या ये बड़ा और इक्वल होता है, क्या ये आपसे छोटा और इक्वल होता है, कई बार आपसे पूछ लेगा क्या ये बराबर होता है। इस तरीके से 4-5 ऑप्शन डालेगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना ये इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा। भुजाओं का योग हमेशा माध्यिका के योग से बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, आइएगा आगे इसी में हम रिलेटेड बताएंगे अगली चीज। तो एक हम कहेंगे AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर जमा CA स्क्वायर बराबर होता है किसके, AD का स्क्वायर जमा BE का स्क्वायर
जमा सी एफ का स्क्वायर, इसको हम मल्टीप्लाई कर दे 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर दे 4 से। ठीक है दोस्तों, ये भी एक